सर बिहार में क्या दिल्ली जैसा कोई मामला है क्या, जिस दिल्ली हमने बहुत चर्चा की दिल्ली में कि लोकसभा में एक वोटर है ऐसा 15-18% जो लोकसभा में मोदी जी के साथ लेकिन विधानसभा में केजरीवाल जी के साथ जाता था। मैं ये सर्वे आया इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया, क्या ये तेजस्वी यादव को 41% जो पसंद करने वाले लोग सर्वे बता रहा है, इसमें कोई एनडीए का वोटर भी है जो लेकिन अब चाहता है भाई अब नीतीश जी नहीं, अब मैं इधर जाता हूं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसी स्थिति है कि कोई वोटर ऐसा हो कि जो लोकसभा विधानसभा के हिसाब से शिफ्ट होता हो, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल कास्ट इन आयरन जिसको कहते हैं, अच्छा, उस तरह का पक्का है, बिल्कुल पक्का है। जो है साथ वो है साथ। नीतीश कुमार साथ हैं तो वो वोटर नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आएगा, लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे तो उनके साथ जाएगा। ये नहीं होगा कि जो है वो बीजेपी के साथ आ गए तो वो उधर चला जाएगा या उधर चले गए तो बीजेपी के साथ आ जाएगा, ये नहीं होने वाला। एक रोचक प्रसंग और जोड़ दूं इसमें जी। हम चारों लगभग इसी राय के हैं कि रेवड़ी संस्कृति कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी जानकारी मैं बढ़ाना चाहता हूं, बिहार अकेला राज्य है, पंजाब 45% टोटल उसका, आंध्र प्रदेश 30%, मध्य प्रदेश 28%, पश्चिम बंगाल 23%, बिहार 2%। वहां रेवड़ी नहीं बढ़ रही। 2% किस बात का है सर? मतलब ये जो मुफ्त योजनाओं पे जो राज्य में खर्च होता है, खर्च है वो बिहार में मात्र 2%। रेवड़ी पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इसलिए गुजरात में भी ऐसा ही है जी। गुजरात में भी गुजरात का मेरे पास इसमें नहीं है। नहीं, वहां भी कोई इस तरह की स्कीम हाँ नहीं है वहाँ पे। कभी नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि राज्य का जो कोष है उसमें इन वर्गों का, इन वंचित समूह का सशक्तिकरण करो बजाय उनको रिश्वत देने। सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी किस दिन बहस कीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। और वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिवोल्ट कर रहा है कि हम रेवेन्यू दे रहे हैं, हमने क्या गलती की? मेरा खुद का बेटा कहता है कि पापा ये क्या हो रहा है, मैं इतना वो देता हूं इनकम टैक्स, मुझको कोई राहत नहीं, इस बार पहली बार मिली है। तो बिहार में राजकाज कैसे चलना चाहिए, एक नया पैसा भी वो आदमी अपने पे खर्च नहीं करता। नहीं वो तो सादगी दिखती है, वो ये आरोप तो कोई नहीं लगा रहा और ना लगा सकता नीतीश जी के ऊपर। एक चीज और, पैसे को लेकर के जिसे कोई कहने में आरोप मुझे कोई संकोच नहीं है। 2014 से पहले की बीजेपी और इस बीजेपी में फर्क भी है। तब ये भाषा, ये नारे नहीं थे जो मोदी जी के नेतृत्व में लगे हैं। मुजफ्फरपुर की और पटना की जनसभा में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये एक दो जातियों की नहीं, भाइयों बहनों, ये फला फला की भी पार्टी है, ये नारे कभी बीजेपी में नहीं लगते थे, जनसंघ में नहीं लगते थे। तो उसकी जो स्वीकार्यता और जो व्यापकता है बीजेपी की, जनसंघ की, उसको बढ़ाने का काम ऊंचे पैमाने पे नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका फायदा भी हमको बिहार के चुनाव में नहीं। वो कहीं आप ही के वोट पे तो नहीं सेंध लगा रहे हैं? नहीं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं वोट डालने के लिए। आओ भाई तुम्हारा राज। लाडला कहा तो दिल से ही कहा? दिल से कहा। अच्छा, दिल से नहीं वो आपने तेजस्वी यादव पर नहीं कुछ कहा? सर्वे बता रहा है 40%। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, तो उनके पिताश्री का भी नहीं है। अच्छा हाँ, देखिए हमने उनके साथ भी काम किया, मैंने आपको बताया प्रारंभिक संबोधन में। लालू जी का एक दिन ऐसा, वीपी सिंह जी यहाँ से गए थे चुनाव प्रचार के लिए 1991 में, मैं भी लड़ रहा था जनता दल से। 3 दिन तक बैठे रहे सभा के लिए। लालू लोकप्रियता के इतने शिखर पे थे कि वीपी सिंह जी को वापस जाना पड़ा, जो मंडल मसीहा था। लालू यादव मानता था इन सब का तो मालिक मैं हूँ। उसने वीपी सिंह को बगैर भाषण दिए वापस करा दिया था, वो था लालू प्रसाद। तो अब तो पार्टी पूरी दे दी ना बेटे को उन्होंने। भाई ऐसा है कि ये संपत्ति नहीं है, और कई और औलादे भी नाकामयाब हो चुकी हैं। तो ये कोठी बंगला कार नहीं है, ये समझे नहीं। कई और में से एक कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं, ये राजनीति है। लालू यादव को किसने दी थी? उनके पिताश्री तो कोई बड़े आदमी थे नहीं, सेल्फ मेड आदमी। हाँ, उनको किसने दी थी? नीतीश कुमार जी के जो पिताश्री थे वैद्य थे, कोई बड़े आदमी नहीं थे। हाँ, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, ये जरूर बड़े परिवारों के हैं जिनको उसमें मिली है। लेकिन मैं देख रहा हूं कई संतानें असफल भी हो रही हैं। नहीं तो आप ये आज कह सकते हैं कि नीतीश जी कम से कम ये काम नहीं करेंगे अपने पुत्र को राजनीति में लाने का या उनको पार्टी में बढ़ाने का? नीतीश जी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। और दूसरा ये है कि लोकतंत्र में यूं भी किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है, लेकिन जो वंश परंपराएं हैं
वो हमारी जनता दल की नहीं है। हम गरीब गुरबा लोगों की पार्टी, हमारे पास क्या है देने के लिए? देखिए, उनके बेटे को मेरा मानना है कि वो जो अफसरों की कोठरी है वो असुरक्षित महसूस कर रही है, वो आगे कर रही है। कि जो लीडर अगर चले गए तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? और जो पार्टी में लोग हैं उन पर भरोसा नहीं है कि वो हमको रखेंगे साथ में। तो निशांत कुमार का नाम ऐसा है कि उनको लगता है कि इनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, और नीतीश कुमार के नाम पर जो है इनके साथ कार्यकर्ता जुड़ सकता है। तो इसलिए वो जो है, जो महलों के षड्यंत्र होते थे, वो उस तरह का है मामला। ठीक है सर, एक बात पीके पे हो जाए। इंटरेस्टिंगली ये जो सर्वे कह रहा है, तेजस्वी यादव 41% लोगों की पसंद, नीतीश कुमार 18%, प्रशांत किशोर 15%, 3% का गैप केवल नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। कोई मेल नहीं जिनकी पार्टी में, जो उनको अपनी पार्टी में लेकर के नीतीश कुमार लेकर के आए। आजकल मोबाइल का जमाना है, और आपको पता है ना मोबाइल के कितने सारे यूजर्स हैं। मेरे ख्याल से जो 100 दिखता है करोड़ वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है, और ये रिकॉल वैल्यू के आधार पर है। प्रशांत किशोर जैसे भी हों, जो भी हों, एक अच्छे राजनीतिक मतलब मैनेजर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेता रहे हैं, पर मैं उनको, अगर वो नेता रहते हैं तो कंटिन्यूटी के साथ नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं। वैसे मैं केसी त्यागी जी की इस बात के लिए तारीफ भी करता हूं कि नीतीश जी के साथ अबाध और निर्बाध गति से वो काम करते रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ काम करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, जितना मैं उनकी व्यक्तित्व को समझता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि प्रशांत किशोर ने राजनीति में पदार्पण किया, नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन वो भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। अब वो अपने जो उनका प्रोफेशन था उसमें भी फिर दोबारा 4 साल के बाद चले गए तमिलनाडु में। विजय को चुनाव लड़ा रहे हैं वो। प्रशांत किशोर एक प्रोफेशनल इंसान है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो अच्छा प्रोफेशनल होता है ना, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके राजनीति के अंदर नहीं खड़ा होता है। तो उनके पीछे भी कोई इंसान होगा, उनके पीछे भी कोई इन्वेस्टर होगा, उनको भी कहीं किसी के आधार पे खड़ा किया जा रहा होगा। तो प्रशांत किशोर एकदम से पीछे पलट के यू टर्न मार ले, मुझे इस बात की फाइनल वर्ड, समय लगभग चला गया है। नीतीश कुमार लास्ट इनिंग्स खेल रहे हैं मेरे हिसाब से पक्का। मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन आपको लगता है को आगे करके चुनाव लड़ी थी बीजेपी, ओके, बाद में मुख्यमंत्री दूसरा बना, वही बिहार में हुआ। लेकिन अभी इतनी स्टीम है नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी और बीजेपी में, मतलब कि चुनाव वो तो मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं लगता है। क्योंकि आप देखिए, तेजस्वी ने कुछ गेन नहीं किया है। ठीक है, 2020 में लग रहा था कि बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 2024 का चुनाव बताता है कि कुछ है नहीं। तो 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, या 25 से 25 तक ही नीतीश? मेरा भी मानना है कि बीजेपी शुरू में कोई रिस्क नहीं लेगी कि नीतीश कुमार को हटा रहे हैं। जो भी होगा चुनाव के बाद होगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में पहले से सोच के रखा होगा, और कैसे उनको सक्सेशन करवानी है ये भी उनके दिमाग में क्लैरिटी। बीजेपी जेडीयू अभी इस वक्त आरजेडी से ऊपर है, उससे बेहतर सोशल कॉम्बिनेशन नहीं है बिहार के राजनीतिक चुनाव के अंदर। और मैं ये भी कहता हूं, अगर कल को नीतीश कुमार पलट के आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो उसी तेजस्वी यादव की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है सर, यही आपने राय सबकी सुन ली। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा प्रचार करके हम आरजेडी की मदद करते हैं, क्योंकि आरजेडी का यही प्रचार है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा। और ये परसेप्शन जो है ये आरजेडी नहीं त्यागी जी, ये कोई और कारण नहीं है, सिर्फ उनके स्वास्थ्य के कारण कह रहे हैं, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं। आरजेडी का भी ये अगर वो स्वस्थ होते जैसे वो असल लड़ाई जो है, प्रदीप जी मैं कह के जा रहा हूँ, आप मुझे दोबारा फिर बुलाएंगे, असल लड़ाई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में होनी है। सिर्फ फुटबॉल होना हमारे और बीजेपी के बीच में किसी तरह की तकरार नहीं है। सर्वोच्च नेता कह चुका है, पार्टी अध्यक्ष कह चुका है, और इवन गिरिराज सिंह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। गिरिराज जी ने कह दिया था, और क्या राइडर आपने लगा दिया। लेकिन जब तक नीतीश जी खुद चाहें तब तक, मतलब नीतीश जी के मन में भी आ सकता है कि भाई हो गया। नहीं, ऐसा किसी के मन का क्या है, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी सब चाहते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सरकार भी बने, और फिर वो 2029 तक बिहार का नेतृत्व करें।